इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जो अग्निपथ की आंच है वो उत्तराखंड में भी पहुंच गई है। आपको बता दें, हल्द्वानी, ऋषिकेश सहित कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हरिद्वार में किसानों ने किया है। सभी जिलों के कप्तानों को किया गया अलर्ट। डीजीपी ने आदेश दिए हैं कि सभी जिलों के जो कप्तान हैं वो अलर्ट रहें। आपको बता दें, अग्निपथ योजना की जो आंच है वो उत्तराखंड में पहुंच गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, हल्द्वानी, ऋषिकेश सहित कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हरिद्वार में किसानों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। सभी जिलों के कप्तानों को अलर्ट रहने को कहा गया है। देखिए, डीजीपी ने जो निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं कि सभी जिले के जो कप्तान हैं वो अलर्ट रहें। विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है, उग्र होता जा रहा है। सभी राज्यों में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी आंच उत्तराखंड में भी पहुंच चुकी है। इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अग्निपथ योजना की जो आंच है वो उत्तराखंड पहुंच चुकी है, जिसके साथ ही आपको बता दें कि हल्द्वानी, ऋषिकेश सहित कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हरिद्वार में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पैदल मार्च कर रहे हैं हरिद्वार में किसान। आपको बता दें, सभी जिलों के कप्तानों को भी अलर्ट कर दिया गया है। देखिए, डीजीपी ने जो आदेश दिए हैं कि सभी जिले के जो कप्तान है वो अलर्ट रहें। उग्र प्रदर्शन जो है वो तेज हो गया है। इसकी आंच जो है वो उत्तराखंड तक पहुंच गई है। युवा साथी देश की अग्निपथ योजना को लेकर के आंदोलनरत हैं। कुछ गलतफहमी का शिकार हैं, कुछ को भड़काया जा रहा है। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि कृपया करके शांति बनाए रखें। कोई भी कदम सोच समझकर उठाएं, धैर्य बनाए रखें और संयम से काम लें। तो इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि आपको आर्मी के साथ साथ दूसरी तरह की नौकरी के अवसर भी प्राप्त होंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड ने भी घोषणा की है कि अग्निवीरों को बाद में पुलिस में, आपदा में या चार धाम यात्रा आदि में अवसर दिए जाएंगे। तो इसके संबंध में भी हम इसको पॉजिटिवली भी इसको सोच सकते हैं। फिर भी यदि कुछ युवा साथियों को विरोध प्रकट करना ही है तो मेरा अनुरोध है कि कृपया करके उसे लोकतांत्रिक ढंग से करें, शांतिपूर्ण ढंग से करें और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ हमारे संवाददाता उमेश राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश राणा, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, आखिर इस स्कीम को लेकर इतना प्रोटेस्ट क्यों? जी अंजू, स्थिति यह है कि सेना भर्ती की जो अग्निपथ योजना है, सेना भर्ती के मामले में उसमें युवा बहुत अधिक विरोध कर रहा है। युवाओं का कहना यह है कि 4 साल हमारे बर्बाद करने की ये जो योजना है, ये योजना सरकार की गलत योजना है और हम इसको बिल्कुल किसी भी तरीके से इस योजना को सफल नहीं होने देंगे, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। जी कमल शर्मा जी, मैं अब सवाल आपसे लेना चाहूंगी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हरिद्वार में भी इस स्कीम को लेकर काफी बवाल देखा जा रहा है। किसान जो है वो पैदल मार्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अंजू, कहे तो ये इंटरनेशनल मामला है, ये पूरा कहते राष्ट्रीय मामला बन गया है। खाली हरिद्वार की बात करें, हम हल्द्वानी की बात करें या उत्तराखंड की बात नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में मैं कह रहा हूँ कहीं जगह, बिहार भी बात करें हम और जितने भी अन्य राज्य हैं, ये सभी, यूपी की बात करें, ये सभी जगह फैल गया है। ये आंदोलन उत्तराखंड में नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के कई राज्यों में फैल गया है। सबसे बड़ी बात है कि जब ये सरकार ये योजना लाई है तो अब सरकार भले ही समझाने का प्रयास कर रही है कि जिस चीज को आप समझ रहे हैं, युवाओं को आप शांति बरतिए, आप समझ रहे हैं इससे आपको नुकसान नहीं है, आप इसको पूरा देखिए, आप इसको पूरा पढ़िए योजना हो। लेकिन जो युवा लोग हैं वो नहीं है इस चीज को मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो स्कीम्स लाई है, जो सरकार अपनी पथ या अपनी वीर लाई है, इससे युवाओं का कोई भला नहीं होने वाला है। और हम देख रहे हैं युवाओं के साथ साथ किसान भी इनके साथ दे रहे हैं, चाहे हम हरिद्वार की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें और भी जगह की बात करें। हम उत्तराखंड की खाली ये आंदोलन उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, ये पूरे मेगा देश में लगातार आप फैलता जा रहा है। पिछले हम कल परसों की अगर बात करें तो लगातार कई जगह ट्रेनों में आग लगा दी जा रही है, कई जगह बसों में आग लगाई जा रही है। तो सब जगह जो युवा है वो एकजुट हो गया है और वो सरकार की जो भले ही सरकार अपील कर रही है कि आप संयम बरते, आप इसको ऐसा ना देखिए, आप इसको समझिए, ये आपके फायदे की स्कीम है, लेकिन युवा नहीं समझ रहा है और युवा आंदोलन में
लगातार और तेज ला रहा है। साथ ही मैंने कहा किसान भी लोग इसमें जुड़ गए हैं। तो हल्द्वानी की अगर हम बात करें, कल हल्द्वानी में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जहां पर पुलिस को खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा उसके। और वो बात करें तो वो मामला सदन में भी उठा, क्योंकि विधानसभा बजट सत्र चल रहा था, वहां भी चला, जिसको लेकर विपक्ष ने इसका वॉकआउट भी किया। आज हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं तो वहां भी किसान इस आंदोलन का साथ देते नजर आ रहे हैं। तो वो भी कह रहे हैं योजनाएं ये जो है पूरी तरह गलत है। तो ये कुल मिला के अब ये आंदोलन भी चल रहा है, साथ में राजनीतिकरण भी इसका शुरू हो गया है। तो कुल मिला के अब देखना, अगर हम उत्तराखंड की बात करें जो डीजीपी अशोक कुमार है, उनका यही कहना है कि उन्होंने पुलिस से भी कहा है कि आप एकदम तेजी से नहीं, आप भी शर्म मत, और साथ ही युवाओं से भी अपील करी है कि आप इस स्कीम को समझिए, आप इसके बारे में जानकारी लीजिए, आप इसको एकदम उत्तेजित होकर आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, ये देश का नुकसान हो रहा है। तो वो भी अपील कर रहे हैं। बाकी जो अशोक कुमार डीजीपी है, उन्होंने जितने भी पुलिस अधीक्षक हैं हर जिले के, उनको सतर्क कर दिया गया है कि आप इस पर ध्यान रखिए, कोई ऐसे नुकसान ना हो, कोई ऐसे लोग बड़े आंदोलन में ना फैले। ये आदेश उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों डीएमओ को दिए। जी उमेश राणा जी, मैं अब आपसे सवाल लेना चाहूंगी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हल्द्वानी में प्रदर्शनकारियों ने काफी जाम लगा दिया, पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा, क्या कहना है आपका? हाँ अंजू, हल्द्वानी में जो युवाओं ने काफी सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो गए और इन्होंने रामलीला ग्राउंड में इकट्ठे होने के बाद ये लोग निकले अस्पताल के रास्ते से मेन रोड पर जाम लगाने के लिए। पुलिस ने वहां इनको रोकने की कोशिश की है और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो युवा भी सारे जोश में थे, सारे आक्रोशित थे और ये आगे बढ़ते चले गए। तब मजबूरन में आगे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि पुलिस अधिकारी जो है लाठीचार्ज को नकार रहे हैं, बोले लाठीचार्ज नहीं किया है हमने, खाली हल्का बल प्रयोग किया है। लेकिन स्थिति यह है कि सिर्फ हल्द्वानी में ही नहीं, पूरे कुमायूं में इस अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। चाहे अल्मोड़ा की बात हो, चाहे बागेश्वर की, चाहे बात रही हो पिथौरागढ़ की, हर जगह यही स्थिति है। जी कमल जी, मेरा सवाल अब आपसे है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उत्तराखंड को वीर भूमि कहा जाता है, तो उत्तराखंड में हर एक घर से हर एक बेटा सेना में भर्ती है, तो वीर भूमि को अगर कहा जाता है तो वीर भूमि में आखिर विरोध प्रदर्शन क्यों? ये विरोध प्रदर्शन वीर भूमि की बात है, ये मैंने आपको बताया, ये खाली उत्तराखंड की बात है। ये आंदोलन जो है ये पूरे देश में हम देख रहे हैं, युवा नाराज होकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो 4 साल में बताया गया है कि आप पहले साल में इतना, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में होगा, और चौथे साल में आपको ये देखा जाएगा कि उसमें से 25% लोग ही जो है वो उनको परमानेंट किया जाएगा। बाकी जो 75% है जो वापिस वहां से आ जाएंगे, उसमें फिर पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कैसे किया जाएगा? तो इस चीज को लेकर ये बात सही है कि उत्तराखंड से एक ऐसा हमारा उत्तराखंड राज्य है जहां से देश की सेवा के लिए भारतीय सेना में बहुत यहाँ से नवयुवक जाते हैं, काफी संख्या अधिक है। तो कुल मिला के अगर हम आपको ये बताएं कि ये आंदोलन उत्तराखंड से स्टार्ट नहीं है, मैं अभी हमारे जो साथी उमेश राणा वो बता रहे थे, खाली हल्द्वानी की बात नहीं है, पिथौरागढ़ में भी है, बागेश्वर में भी है, हरिद्वार में भी चल रहा है, चंपावत में भी चल रहा है, और भी अन्य कई राज्यों में लगातार ये आंदोलन जारी है। बिहार की बात करें, यहाँ तो इतना नहीं हुआ, और जगह तो आप देखेंगे देश के अन्य राज्यों में, वहाँ संपत्ति को भी, जो राज्य सरकारी संपत्ति है उनको भी नुकसान किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ ये फिलहाल बढ़ता दिखाई दे रहा है। बाकी आगे क्या होता है, अभी रक्षा राज्य मंत्री हैं जो यहाँ अजय भट्ट हैं, जो यहाँ से सांसद भी हैं नैनीताल से, उन्होंने भी अपील की है कि आप पहले युवाओं से अपील की, आप संयम बरतिए, पहले आप इसके बारे में जानकारी लीजिए, ये क्या स्कीम है, किसी के बहकावे में ना आ जाए। तो लगातार अपील की जा रही है, पर अभी मामला ठंडा नहीं होता नजर आ रहा है। अब आगे देखिए क्या सरकार की जो अपील कर रही है, सरकार उस अपील में कितना ध्यान अपील में ये नवयुवक कितना ध्यान देते हैं या कितनी आगे चीज निकल के, तो आने वाला समय बताएगा। पर कुल मिला के एक तरह से जो युवा है वो इस स्कीम से, जो भारत सरकार ने जो स्कीम लाई है, उससे काफी नाराज दिख रहे हैं। जी कमल जी, मेरा सवाल अब आपसे ही है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये आंदोलन युवाओं को उग्र कर रहा है, तो क्या सरकार युवाओं को मनाने में कामयाब हो पाएगी? जो सबसे बड़ी बात है, जब ये भारत सरकार स्कीम लाई है और इसकी मीडिया में जब चर्चा हुई है, तो एकदम आंदोलन, एकदम युवाओं में आंदोलन भड़का है।
उनका यही कहना है कि अगर हम जो भी इस स्कीम में जाएगा वो 4 साल बाद, अगर हम उसकी बात करें, जब 4 साल बाद वो जब उस स्कीम से बाहर हो जाएगा, वो आएगा, तो उसका क्या आगे जीवन होगा। क्योंकि इस अगर 4 साल के बाद ना तो आपको पेंशन मिल रही है, ना आपको वहाँ परमानेंट किया जा रहा है, तो ये जो स्कीम है, जैसे हम एक तरह किसान आंदोलन की बात करें, जो किसानों ने कहा था कि किसान आंदोलन जो है ये किसानों के हित में नहीं है, और लगभग 1 साल से ऊपर आंदोलन चला, पूरा आप देखते रहे, दिल्ली में, उधर यूपी में, सब हरियाणा में पूरे बॉर्डर रोक लिए थे। तो आखिर सरकार ने फिर उस पर कदम उठाया और आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो वही स्थिति हम अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं को भी यही कहना है कि जो स्कीम है ये स्कीम ठीक नहीं है, जो भारत सरकार लाई है, भारत सरकार को उसको वापस लेना चाहिए, ये युवाओं के हित में नहीं है। अब यही देखना, सरकार लगातार प्रयास कर रही है इनको समझाने के लिए, अब कितना समझ पाते हैं यह तो आने वाला समय बताएगा। पर कुल मिला के कहें, अभी भी आंदोलन में अन्य राज्यों के हैं, चाहे उत्तराखंड के हैं और भी चीजें कहें, तो इसमें अभी भी तेजी बरकरार है। अब युवा कब शांत होता है और कब इस स्कीम के बारे में समझता है, या सरकार कैसे इनको समझा पाती है या कुछ वापिस लेती है इस चीज को, क्या करती है, तो आने वाला समय बताएगा। पर कुल मिला के ये कहें कि युवाओं जो है वो युवाओं ने आंदोलन तेज कर दिया है। और उत्तराखंड में तो खैर अभी शुरुआत हुई है, कई राज्यों में तो मैं आपको बता रहा हूँ जो सरकारी संपत्तियां उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं राज्य सरकारें हो चाहे भारत सरकार हो, वो लगातार अपील कर रही है कि आप संयम बरतिए, आप इसके बारे में समझिए। अब यही देखना है कब सरकार इनको समझा पाती है और ये कब समझ पाते हैं, आगे क्या निकलता है इसका रिजल्ट तो आने वाला समय बताएगा। तो कुल मिला के ये है कि इस टाइम पूरे देश के कई राज्यों में ये आंदोलन तेज होता दिख रहा है। उमेश राणा जी, मेरा सवाल अब आपसे, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हल्द्वानी में जो प्रदर्शन किया गया है, क्या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है? नहीं अंजू, पुलिस ने उनको सिर्फ कुछ लोगों से बैठ के वार्ता जरूर की है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं अधिकारी कि यदि कोई ऐसी स्थिति रही, कोई कहीं पर कानून तोड़ने की बात आई तो उससे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की नहीं गई है। उन लोगों को कुछ 57 युवाओं को, लगभग 60 युवाओं को हिरासत में लिया गया और उनको निजी मुचलके पर तुरंत छोड़ दिया गया। लेकिन जो युवा जिस तरीके से आक्रोशित है, जिस तरीके से गुस्सा है, ये आग कहीं दूर तक बुझती दिखाई दे नहीं रही है। क्योंकि आज लालकुआं में, हल्द्वानी से निकटी लालकुआं है, लालकुआं में भी दर्जनों युवाओं ने रोड पर आए और ज्ञापन दिया एसडीएम को जाकर, नारेबाजी की। तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी ये समस्या सुलझने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जी कमल जी, मेरा सवाल अब आपसे है कि ये जो आंदोलन उग्र हो रहा है, ये जो स्कीम लाई गई है, क्या ये स्कीम ये यहाँ भारत देश में या दुनिया भर में ये लागू है? ये सरकार नया प्रयोग कर रही है क्या? नहीं, अब ये तो अभी कहना मुश्किल है। भारत सरकार है, उसने क्या सोचा होगा, किस सोच के साथ वो ये यहाँ पर लाई है, ये तो भारत सरकार के अधिकारी या जिस सरकार के लोग ही बता पाएंगे। पर सबसे बड़ी बात है, जो ये योजना लाई है उससे युवा जो है, हिंदुस्तान के जो भारत के युवा है, वो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो भारत सरकार जो स्कीम लाई है, इससे युवाओं का भविष्य चौपट होगा, इससे युवाओं का कोई भला नहीं होने वाला है। अब किस परिप्रेक्ष्य में लाई है ये तो आने वाला समय बताएगा, और जिस हिसाब से ये सरकार लाई है उसके बाद आंदोलन भी आप लगातार देख रहे हैं, कई राज्यों में लगातार जारी है। अब क्या इसमें बीच का रास्ता निकलता है, क्या भारत सरकार ने किस प्रकार समझा पाती है और क्या युवा किस प्रकार समझ पाते हैं, या क्या कोई बैकफुट पे जाएगी भारत सरकार इस चीज को लेकर, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। पर कुल मिला के अब ये भारत सरकार लाई है ये जो अग्निपथ योजना, अब उसमें कितना क्या है, किस प्रारूप में बना है, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। पर कुल मिला के भारत सरकार हो, राज्य सरकारें हो, वो ये सब युवाओं से, सब लोगों से ये अपील बार बार कर रही है कि आप संयम बरतिए, आप इसको समझिए। ये स्कीम ये नहीं है कि हर किसी को जाना है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाइए, नहीं है तो ना जाइए। पर अभी भी युवाओं को ये बात समझ में नहीं आ रही है, और जो अपील भारत सरकार द्वारा किए जा रही है, अभी उसका कितना असर आगे युवाओं को होगा यह आने वाला समय बता पाएगा। पर कुल मिला के अभी भी इस योजना को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं में जो है चिंगारी लगातार बनी हुई है। कमल जी, ये सवाल भी मेरा आप ही से है कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये उग्र आंदोलन तेज होता जा रहा है, तो सीएम धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अग्निवीरों के लिए? कमल जी।
अगर कहें तो अंजू सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर अभी 2 दिन पहले प्रेस वार्ता करी थी। उन्होंने कहा था कि युवाओं को इससे लाभ मिलेगा, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा था कि ये एक युवाओं का प्रदेश, ये सैन्य प्रदेश रहा है। मैं खुद सैन्य का बेटा हूँ, मैं सैन्य सिपाही का एक बेटा हूँ। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने जो अपील लाई है, ये योजना जो लाई है, ये काफी सोच समझ के लाई गई है, तो युवाओं को उसको समझना होगा। वो भी अपील कर रहे हैं। मैंने कहा अशोक कुमार डीजीपी हैं, उन्होंने भी अपील करी है कि आप इसको जल्दबाजी में उत्तेजित ना होइए। इस योजना के बारे में आप बारीकी से जाइए, इसको आप समझने का प्रयास करें। अपील लगातार जारी है। मैंने कहा रक्षा राज्य मंत्री जो अजय भट्ट ने अपील करी है, पुष्कर सिंह धामी अपील कर रहे हैं, और भी अन्य लोग अपील कर रहे हैं कि आप जल्दबाजी में उत्तेजित ना होए। ये आपके भविष्य के लिए अच्छी, लेकिन अभी युवा नहीं समझ पा रहा है। अब इस आंदोलन में और भारत सरकार के बीच में क्या आपस में सहमति बनती है या बैकफुट पे जाती है या कुछ ये समझ पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर कुल मिला के अभी हम कहें पिछले 2 दिनों से लगातार उत्तराखंड नहीं, अन्य राज्यों में भी इस योजना के खिलाफ आंदोलन जारी है युवाओं का। उमेश राणा जी, अब सवाल आपसे लेना चाहूंगी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उग्र आंदोलन जो है वो तेज होता जा रहा है, तो इस पर सरकार ने अपनी चुप्पी क्यों साध रखी है? आखिर किस बात का इंतजार है? उमेश जी। अंजू, दिखाई ये दे रहा है कि सरकार युवाओं को सही तरीके से इस योजना के बारे में समझाने में कहीं ना कहीं असफल सिद्ध हुई है, क्योंकि यदि सरकार सफल होती तो ये युवा इतने आक्रोशित नहीं होते। अब युवाओं को लग रहा है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और सरकार अभी तक उनको मुतमईन नहीं कर पा रही है, उनको समझा नहीं पा रही है। और यदि शीघ्र ही सरकार युवाओं को नहीं समझा पाई, सरकार युवाओं के दिल तक नहीं पहुंची, उनकी भावनाओं तक नहीं पहुंची, तो इस आंदोलन को और उग्र धारण करने में कोई रोक नहीं पाएगा। जो स्थितियां बिहार से आ रही हैं, आज उत्तराखंड में ये हो रही है, यूपी में हो रही है, अगर इस सारी स्थितियों को संभाला नहीं गया तो वह दिन दूर नहीं है कि ये सारा युवा और उग्र रूप में रोड पर आ जाएगा। जी कमल जी, अब सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि जो छात्र 4 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे, आखिर आगे उनका क्या होगा 4 साल बाद? अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है अंजू, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अभी स्कीम लाई है, ये योजना सरकार लाई है, उसमें क्या निकलता है? क्योंकि सरकार हम लगातार हम इसको देख रहे थे कि आपको 4 साल के बारे में जो बताया गया है, उसमें पहले साल में आपको 30,000 मिलेंगे, उसमें से आपको काट के 21,000 मिलेंगे, 9,000 रुपए आपके जमा होंगे, 9,000 रुपए सरकार डालेगी। फिर दूसरे साल में आपको ऐसा होगा, आपके 32 या 35,000 रुपए आपकी तनख्वाह होगी, उसमें से आपको 23,000 मिलेंगे, 10,000 कुछ हजार रुपए सरकार आपके जमा करेगी, प्लस सरकार करेगी। तो इस तरह की स्कीम 3-4 साल की सरकार ने बनाई है कि आप 4 साल में आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ये भी जाएगी, काफी चीजें आपको जाएंगी, और आप जब 4 साल में जो रेगुलर होते हैं, ठीक है। जी, समय का अभाव देखते हुए आपको बीच में रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ रुक करते खबर।